जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए। इससे पहले हमने रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित 3 पार्ट किए, ये चौथा पार्ट है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरी बारी विकार। जड़ निर्जीव, चेतन सजीव, गुण यानी गुण, विश्व करतार यानी विधाता, गुण पय दूध, बारी जल, विकार यानी दोष, परिहरी यानी छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है। संत हंस गुण गही पय परिहरी बारी विकार, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुणी मनुराता। काल स्वभाव क्रम बरियाई, भलेव प्रकृति बस चुकई भलाई। विवेक यानी विवेक, विधाता यानी विधाता, मनु मानो, तजी यानी त्यागना, स्वभाव, बरियाई यानी प्रबलता से, प्रकृति का अर्थ भी स्वभाव ही होता है, भलाई यानी भला करना। अस विवेक जब देई विवाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेव प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमी लेही, दली दुख दोष विमल जसुदेई। खलय करी भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। हरिजन प्रभु के भगत, बीमल यानी मलिन, खलऊ यानी दुष्ट, सुसंगु अच्छी संगति पाकर, मिट जाते हैं। मलिन सो सुधारी हरिजन जिमी लेही, दली दुख दोष विमल जसु देही। तो भगवान के भगत जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, निर्मल यश देते हैं। खलऊ करी भल पाई सुसंगु, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, परंतु उसका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजी अहि तेऊ। उगरही अंत न होई निभाऊ, काल नेमी जिमी रावण राहु। लखी यानी देखकर, सुबेश अच्छा वेश, जग यानी संसार, प्रताप यानी प्रताप, पूजते हैं, तेऊ उनको लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजई तेऊ।
जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा यानी साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। उघरी अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिमी रावण राहु। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आए जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी और राहु का हाल हुआ उसी तरह उनका हाल होता है। किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमी जग जामवत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हु वेद विदित सब काहू। किएहु कुबेसु बुरा वेश, सन्मानु यानी सम्मान, जिमी जैसे जग संसार। किएहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु। यानी बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सन्मानु, साधुओं का सम्मान ही होता है। जिमी जैसे जग जामवंत हनुमान, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, बुरे हानि कुसंग बुरे संग से हानि और सुसंगति लाहू और अच्छे संग से लाभ होता है। लाहू यानी लाभ। लोकहु वेद विदित सब काहू, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। साधु ऐसाधु सदन सुख सारी, सुमर ही राम देही गनी गारी। गगन चढ़ई, गगन यानी अंबर में आकाश में, चढ़ई चढ़ते हैं, रज यानी धूल, पवन यानी वायु, प्रसंगा पवन का साथ पाकर, कीचही कीचड़ मिलई मिल जाती हैं, नीच जल संगा जल के साथ। साधु असाधु सज्जन और दुष्ट, सदन यानी घर, सुख सारी सुख तोता सारी यानी मैना, सुमर ही सुमरते हैं, राम देही देही यानी देते हैं, गनी गारी गनी यानी गिन गिन कर, गारी यानी गाली। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। कीच ही मिलई नीच जल संगा, और वह नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरी राम देही गनी गारी। साधु सदन सुख सारी, सुमर ही राम, साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं। तो साधु के घर के तोता और मैना राम राम सुमिरते हैं। और असाधु सदन सुख सारी, देही गनी गारी, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। धूम यानी धुआं, कुसंगति पाकर कालिक होई, कालिक कहलाता है। लिखिए पुराण, पुराणों को लिखने में, मंजू यानी सुंदर, मसी स्याही, सोई वही, जल अनल यानी अग्नि, अनिल हवा, संघाता यानी संग से, होई जलद यानी बादल, जग संसार, जीवनदाता। धूम कुसंगति कारिक होई, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, और वही धुआं मंजू मसी सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और सोई जल अनल अनिल संगाता, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से, होई जलद जग जीवन दाता, और जलद यानी बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।
गृह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखी सुलक्षण लोग। ग्रह यानी ग्रह, भेषज औषधि, पवन वायु, पट वस्त्र, पाई प्राप्त करके, कुजोग कुसंग, सुजोग सुसंगति, होई होते हैं, कुवस्तु सुवस्तु, जग यानी संसार, लखी यानी देखकर, सुलक्षण अच्छे लक्षण, विचारशील पुरुष यानी बात को जानने वाले। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, ग्रह औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुजोग सुजोग, कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखी सुलक्षण लोग, लखी सुलक्षण लोग यानी चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किनी, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दिन। सम प्रकाश, प्रकाश यानी उजाला, तम यानी अंधकार, पाख यानी पंखवाड़ा, दू यानी दोनों, यानी एक महीने में 2 पंखवाड़े आते हैं 15-15 दिन के, जिसमें एक में उजाला होता है और एक में अंधकार होता है, यानी आप कही करानी चांदन पंख और अंधेर पंख। नाम भेद विधि किनी, विधि यानी विधाता, शोषक पोषक सुमजी जगजस अबजस दिनी। शशि होता है चंद्रमा, पोषक होता है बढ़ाने वाला और शोषक होता है घटाने वाला। अपजस यानी अपयश। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किने, महीने के दोनों पंखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में क्या कर दिया, भेद कर दिया, यानी एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। शशि शोषक पोषक समुझी जगजस अपजस दिन, एक को चंद्रमास का पोषक यानी चंद्रमास को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका शोषक यानी घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदेउ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ निर्जीव, चेतन सजीव, जग संसार, सकल समस्त राम में जानी जानकर बंदेउ वंदना करता हूं। सबके पद कमल, पद रूपी कमल रूपी, पद कमल चरण रूपी कमलों की, चरण कमलों की सदा जोरी जुग पानी, सदा दोनों हाथ जोड़कर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर बंदेउ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। देव दनूज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदेउ किन्नर रजनीचर कृपा करिहु अब सरब। देव यानी देवता, धनुज, धनु एक राक्षस हो और धनुज और उस धनु से पैदा होने वाले भी क्या कहलाई, राक्षसी कहलाई। धनुज यानी राक्षस, नर मनुष्य, नाग सर्प, खग पक्षी, प्रेत यानी भूत, पितर और गंधर्व, गंधर्व बंदऊ वंदना करता हूं। किन्नर, किन्नर यानी किन्नर, रजनीचर यानी निशाचर, यानी निशा में, रात में, रजनी में, रात में विचरण करने वाले। कृपा करिहु अब सर्व, सर्व यानी सब। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी,
सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी यानी हाथ। आकर यानी इस संसार में आकर 4,84,84 या 84 लाख योनियों के लिए आया है। और चारी ये 4 प्रकार के जीवों के लिए आया है, स्वेदज, अंडज और उभयदिज और जरायुज। जाति, जीव, जल, थल, नभ। जल यानी जलमंडल, थल से थलमंडल और नभ से नभमंडल। वासी यानी वास करने वाले। सिय सीता राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी यानी हाथ, जोरी यानी जोड़कर। आकर 4,84,84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, जाति, जीव, जल, थल, नभ, वासी, 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विन्य करू सब पाही। किंकर, किंकर होता दास या सेवक। छाड़ियों छोड़ना, छल छलावा, निज यानी अपना, बुद्धि यानी बुद्धि, विन्य यानी विन्य। जानी कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर, मुझको अपना सेवक जानकर, कृपा की खान आप सब लोग मिलकर, सब मिली करू छाड़ी छल छऊ, सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिन्य करू सब पाही। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, ताते इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? करण चहु रघुपति गुण गाहा, गाहा यानी गाथा या वर्णन। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, अवगा यानी अथा है। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, यानी एक उपाय का अंग भी नहीं सूझ रहा है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, मनोरथ यानी भलाई। करण चहु रघुपति गुण गाहा, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, परंतु मेरी बुद्धि लघु यानी छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अवगाहा यानी अथा है। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, अर्थात इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ यानी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, मेरे मन और बुद्धि, रंक यानी कंगाल है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राऊ, मनोरथ राऊ यानी राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरैये न छाछी। छमी है सजन मोरी डिठाई, सुनहई बाल बचन मन लाई। मति यानी बुद्धि, नीच यानी दुष्ट प्रकृति, रुचि यानी चाहे, अमीय यानी अमृत, क्षम है क्षमा, सजन सजन, डिठाई डिठाई यानी डिठाई को, बाल बचन बाल बचनों को, मन लाई मन लगाकर। मति अति नीच ऊंची रुचि छाई, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और रुचि अच्छी यानी चाहे बड़ी ऊंची है। ऊंची रुचि अच्छी और चाहे बड़ी ऊंची है। चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, चाहे तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछी, छाछ भी नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। छम है सजन मोरी
डिठाई, सजन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे। सुन ही बाल बचन मन लाई, और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर यानी प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बातां, सुन ही मुदित मन पीतु अरु माता। हंसी है कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। तोतरी यानी तोतली, बातां यानी बातां, मुद्दित यानी प्रसन्न चित, प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, कुटिल कुटिल कुविचारी, कुटिल और कुविचार वाले, दूषण यानी दोष। जो बालक कहे तोतरी बातां, जो बालक जब तोतले वचन बोलता है, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसी ही क्रूर कुटिल कुविचारी, किंतु क्रूर कुटिल और कुविचारी बुरे विचार वाले लोग, जो जे पर दूषण भूषणधारी, जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वे क्या करेंगे? वे हंसेंगे। निज कबीत कही लागने निका, निज कबीत कही लागने निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हरसाई, ते बर पुरुष बहुत जगनाई। निज यानी अपना, कवित यानी कविता, कही यानी कहना, निका यानी अच्छा, फीका फीका, सरस सरस यानी रसीली, भनीति रचना, हर्षई हर्षित होते हैं, बर पुरुष उत्तम पुरुष, जग यानी संसार। निज कबीत कही लागने निका, सरस हो अथवा अति फीका, रसीली हो या अत्यंत फीकी। सरस हो अथवा अति फीका, रसीली हो या अत्यंत फीकी। निज कवित कही लागने निका, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। जे पर बनीती सुनत हर्षाई, तेबर पुरुष बहुत जगनाई, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, बिरले ही है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाडी बड़ई जल पाई। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बाढ़ई जोई। जग बहु नर, जग यानी संसार, सर यानी तालाब, सरी यानी नदी, सम भाई भाई के समान, निज मानी अपना, बाढ़ी यानी बाढ़ से, बढ़ी बढ़ते हैं, और सिंधु सिंधु समुंदर, विदु विदु यानी चंद्रमा। जग बहु नर सर सरी सम भाई, हे भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है। जे निज बाडी बढ़ी जग पाई, जे निज बाडी बाढ़े जल पाई, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। सजन सकृत सिंधु सम कोई, और समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सजन होता है। देखी पुर विदु बाढ़ई जोई, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर अर्थात दूसरों का उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है। बाग छोट अभिलाषु बढ़, बढ़ करो एक विश्वास। भाग छोट अभिलाषु बढ़ करो एक विश्वास, पेहई सुख सुनी सुजन सब खल करे ही उपवास। भाग छोट, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है, अभिलाषु बढ़, लेकिन मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। करो एक विश्वास, पर मुझे एक विश्वास है। पेही सुख सुनी सुजन, कि इसे सुनकर सजन सभी
सुख पावेंगे। और सब खल करी उपवास, और सभी दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कि सभी सज्जन तो इनको सुनकर सुख प्राप्त करेंगे और दुष्ट है वो हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काके कही कलकंठ कठोरा। हंसही बक दादुर चातक ही, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। खल यानी दुष्ट, परिहास यानी हंसी उड़ाना, मोरा यानी मेरा, काका यानी कौवा, हंस ही, हंस को, बक, बक यानी बगुला, दादुर यानी मेंढक, चातक, चातक होता है पपैया, खल यानी दुष्ट, बिमल, बीमल, मल रहित यानी निर्मल, बतकई, बतकई का अर्थ होता है वाणी, बतकई होता है वाणी। खल प्रयास होई हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। काके कही कलकंठ कठोरा, कि मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोरी का करते हैं। हंस ही बक दादुर चातकी, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपैयो पपीहे को हंसते हैं। हंसी मलिन खल बिमल बत कही, वैसे ही मलिन मन वाले, मलिन खल, मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बतकई निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कह सुखद हास रस एहू। भाषा बनीती भोरी मति मोरी, हंसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। कबीत यानी कविता, रसिक यानी रसीली, भाषा, भाषा यानी भाषा, बनीति यानी रचना, भोरी, भोरी यानी भोली, मति यानी बुद्धि, मोरी यानी मेरी, जोग, जोग यानी योग्य, खोरी, खोरी हो ना, खोरी यानी दोष। कबीत रसिक ने राम पद नेहू, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, प्रेम है। तिन कह दुखद हास रस एहू, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। भाषा बनीती भोरी मति मोरी, हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि है वो भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागही फीकी। हरि हर पद रति मति न कूतर की, तिन्ह कहू मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति, प्रभु के, भगवान के पद प्रीति, चरणों में प्रेम, समुझी यानी समझी, अच्छी तरह से समझी, निकी यानी अच्छी तरह, तिन्हीं उनको कथा सुनी, लागई फीकी, तो उन लोगों को कथा सुनकर फीकी लगेगी। हरि यानी विष्णु, हर शिव, पदरति चरणों में प्रीति, कूतर्की, कूतर्की यानी बुद्धि, कूतर्क करने वाली, तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पद प्रीति न समझी नीकी, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, तिन्ही कथा सुनी लागी फीकी, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। हरि हर पद रति मति न कूतर की, जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर यानी भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कूत्रक करने वाली है, तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी।
राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराई सुबानी। कभी न होऊ नहीं बचन पर बिनु, सकल कला सब विधा हिनु। राम भक्ति भूषित जिय जानी, भक्ति यानी भक्ति, भूषित यानी भूषित, जी जानी जिय में जानकर, सुनी सुजन, सुजन यानी श्रेष्ठ जन संत, सराई सराते हैं, सुबानी सुंदर वाणी। कभी न हो नहीं बचन प्रबिनु, बचन प्रबिनु यानी वाक्य रचना में, प्रबिनु कुशल, सकल यानी समस्त, विधा यानी विधा, हिनु यानी रहित। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुन ही सुजन सराई सुबानी। सजन गण इस कथा को अपने जिमे श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। कवि न हूँ नहीं बचन प्रवीणु, मैं न तो कवि हूँ न सुंदर वाक्य रचना करने में कुशल हूँ। सकल कला सब विद्याहीन हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। आखर यानी अक्षर, अर्थ यानी अर्थ, अलंकृति अलंकार, नाना यानी अनेक प्रकार के, छंद प्रबंध, छंद प्रबंध, छंद प्रबंध, विधाना विधाएं, भाव भेद रस, अपारा यानी अपार, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, विविध प्रकारा यानी अनेक प्रकार के। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कि नाना प्रकार के आखर यानी अक्षर, अर्थ, अलंकार और अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष, विविध प्रकारा भांति भांति के गुण और दोष होते हैं। कबीत विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कबीत विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। विवेक यानी विवेक, कबीत विवेक एक नहीं मोरे, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर अर्थात शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिन के विमल विवेक। भनीति यानी रचना, मोरी मेरी, सब यानी सब, गुण गुण, विश्व विश्व, विदित यानी जानता है, सो विचारी सो विचार करे, सुन ही सुनते हैं, सुमति अच्छी बुद्धि वाले, विमल निर्मल, विवेक यानी विवेक। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। सो विचारी सुनी सुमति, जिन्हें के विमल विवेक, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, उनके निर्मल, विमल विवेक, निर्मल निर्मल ज्ञान, ज्ञान है इसको सुनेंगे। सो विचारी सुनी सुमति, जिन्हें के निर्मल विवेक, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष है ना, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसी को सुनेंगे। तो मित्रों आज इतना ही करेंगे, आगे का आगे के पार्ट में देखेंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट किए हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है बालकांड से संबंधित है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि रही है तो उसके बारे में बताएं, आप कमेंट करके सुधार सकें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। ओके।